बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं जी। हम अपना चैप्टर नंबर 1 हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया है। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को जो है ना वो कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास देखें, राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा। हमने आयोटा की टर्म में जो है इन क्वेश्चंस को जो है वो कन्वर्ट करना है। स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पे पेज पे मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन। अब इसमें ये होगा कि आपने क्या करना है, इक्वल लगाएं। ये जो साइन है ना, इसको वैल्यू है 2, इसको तो एज इट इज़ लिख लें। फिर आप प्लस लगाएं। अब यहाँ पे आपको माइनस नज़र आ रहा है 4 के साथ, ठीक है। हमने क्या करना है, 4 की वैल्यू को सेपरेट कर लेना है और माइनस की वैल्यू को ना -1 लगा के वो सेपरेट कर लेना है, उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। मीन हम यहाँ पे करेंगे 4 का यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे और फिर डॉट लगा के आप स्क्वायर रूट -1 कर लेंगे, ठीक हो गया। क्योंकि ये वाला जो माइनस है ये 1 के साथ आप लगा लेंगे। अब आपको पता है ये जो -1 है ये किसके इक्वल होता है, हमें पता है जी, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो -1 की प्लेस पे हम आयोटा स्क्वायर जो है ना उसको राइट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, 2 लिखें प्लस, अब ये 4 जो है ना ये भी स्क्वायर रूट है, ये किसका स्क्वायर रूट बन सकता है, 2 का। तो आप इधर यहाँ पे अगर इसको स्क्वायर की फॉर्म में 4 को पहले लिख लें इस तरह से तो ज़्यादा बेटर होगा, और स्क्वायर रूट यहाँ पे ले लें -1 की प्लेस पे। अब हमने आयोटा स्क्वायर जो है ना वो पुट करवा देना है। आयोटा स्क्वायर लिखेंगे, इक्वल लगाएं, अब 2 लिखें प्लस, अब आपको पता है स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा यहाँ पे, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ पे 2 आयोटा। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे देखें जी, आपका क्वेश्चन जो है वो हो गया है कंप्लीट। तो पार्ट नंबर 1 जो है ना आपका क्वेश्चन नंबर 2 का वो हो जाएगा कंप्लीट। नाउ अब हम मूव ऑन करते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। 3 माइनस स्क्वायर रूट -7, इसको प्रीवियस वैल्यू की तरह ही सॉल्व करेंगे। अब इक्वल लगाएंगे, 3 लिखें माइनस, अब ये जो वैल्यू है आपके पास 7 को सेपरेट कर लें स्क्वायर रूट के साथ, डॉट लगा के माइनस जो है ना उसके साथ -1 लिख लें। अब इक्वल लगाएं, 3 लिखें -7 जो है ना, अब ये स्क्वायर रूट नहीं होगा, इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, ये स्क्वायर रूट 7 ही आ जाएगा और ये वाली वैल्यू आप लिख दोगे आयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया। -1 की प्लेस पे हमने आयोटा स्क्वायर लिख दिया। इक्वल लगाएं, 3 माइनस ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट 7 आ जाएगा और साथ में वैल्यू आ जाएगी आयोटा। तो देखिए ये आंसर जो आ गया है आपके पास आयोटा की टर्म में, आपने इसको राइट करना था, तो ये आयोटा की टर्म में जो है वो राइट हो गया है। पार्ट नंबर 3 देखिए, ये वैल्यू आपको दी गई है, इसी तरह से सॉल्व करेंगे। इसको इक्वल लगाएं, 2/5 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस लगाएंगे। अब ऊपर वाली वैल्यू आपको नजर आ रही है स्क्वायर रूट वाली, इसको आप सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट 16 कर दें और डॉट लगा के -1 कर दें। ओवर में आपके पास 5 है, आपने एज इट इज़ राइट कर देना है। इक्वल लगाएं, 2/5 लिखेंगे प्लस 16 जो है ना ये 4 का स्क्वायर होता है, तो 4 का स्क्वायर लिख के स्क्वायर रूट लगा लें, डॉट -1 की प्लेस पे हमने आयोटा स्क्वायर राइट कर लेना है। क्यों राइट कर लेना है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है आपके पास -1 की, तो वो हमने वैल्यू पुट कर दी है। ओवर में वैल्यू आपके पास 5 है तो आप लगा लेंगे। इक्वल लिखें, 2/5 लिखेंगे हम यहाँ पे प्लस, अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा, सो वैल्यू आ जाएगी 4/5। और ये वाला जो आयोटा है इसको हम यहाँ पे इस तरह से राइट कर देंगे। ठीक हो गया। तो ये आयोटा की टर्म में आपने इसको राइट करना था, तो आयोटा की टर्म में राइट हो चुका है। पार्ट नंबर अब 4 देखेंगे जी। पार्ट नंबर 4 लास्ट पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2 का। इक्वल लगाएं, ये भी स्क्वायर रूट 2 है, लेकिन इसको हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इसके साथ माइनस नहीं है, इसको हम एज इट इज लिख देंगे, ये आपके पास रियल नंबर ही है। इमेजिनरी पार्ट यहाँ से बनेगा जो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस होगा, ठीक है। ये माइनस लगाएं, इस वैल्यू को सेपरेट करेंगे, स्क्वायर रूट 3 लिखिए, डॉट लगा के -1 लिख देंगे। इक्वल लगाएं, ये स्क्वायर रूट 2 एज इट इज आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। अब ये -1 की प्लेस पे आयोटा स्क्वायर लिख के इसका हम ले लेंगे स्क्वायर रूट, यहाँ पे आपने डॉट लगा देना है। इक्वल लगाएं, स्क्वायर रूट 2 एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा और साथ में आयोटा आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। ठीक हो गया। तो पार्ट नंबर जो आपके पास था इसका वो भी कंप्लीट हो चुका है, पार्ट नंबर 4। नाउ हम क्वेश्चन अब स्टार्ट करेंगे जी। क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। आपने एक्स और वाई की जो वैल्यूज है ना वो फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको फर्दर थोड़े सॉल्व करने पड़ेंगे, देन उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो पार्ट 1 और 2 और 5 है ना ये एज इट इज़ ही हो जाएंगे, ये बहुत आसान है। एज इट इज़ का मतलब है कि ये आपको उसने ब्रैकेट बना के क्वेश्चन दे दिया, ये वाला रियल नंबर है, ये वाला इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। आयोटा के साथ वाला आपका जो है ना वो वैल्यू इमेजिनरी पार्ट होती है, दूसरी वैल्यू जो होती है ना वो रियल नंबर होता है। तो अब यहाँ पे उसने ये दोनों वैल्यू कह दिया है इसके इक्वल है, इट्स मीन ये रियल वैल्यू 1 के इक्वल है और ये इमेजिनरी y-3 जो पार्ट है ये 2 के इक्वल होगा। आपने इनको कंपेरिजन जिस तरह से करते हैं उस तरह से सॉल्व कर लेना है। अब यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे 2x + 5
ये रियल नंबर इधर भी रियल नंबर के इक्वल होगा तो 1 के इक्वल है। इधर से आप इमेजिनरी पार्ट ले लेंगे, इमेजिनरी पार्ट y-3 या आयोटा आपने नहीं लिखना, ठीक है। इक्वल लगाएं, इस साइड पे आयोटा को छोड़ दे, दूसरी वैल्यू क्या है 2, तो आप यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ से जस्ट आपने क्या करना है, वैल्यू डिफाइंड करनी है, क्योंकि दोनों इक्वेशंस आपको नजर आ रही है, सिंगल वेरिएबल ही आपको नजर आ रहा है, तो इजीली वैल्यू जो है ना वो फाइंड हो जाएगी। एक्स की वैल्यू चाहिए, हम 5 को उधर ले जाएंगे, 5 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। इसको सॉल्व करें, y इज इक्वल टू 2 + 3, 3 उधर गया तो प्लस का हो गया। अब 2x आ जाएगा इज इक्वल टू -4 आ जाएगा, और इस साइड पे आपके पास y इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। यहाँ से आपको x की वैल्यू चाहिए, x के साथ 2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -4/2 हो जाएगा। यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दें तो x की वैल्यू आपके पास -2 आ जाएगी, और y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 5, और यही वैल्यू तो आपने फाइंड करनी थी। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसका पार्ट नंबर जो था 1 वो सॉल्व हो गया है। नाउ पार्ट नंबर 2 देखेंगे, इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। ये रियल नंबर के इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3x + 2 इज इक्वल टू 5, कॉमन लगाएं, यहाँ पे आ जाएगा 4 - y। अब एक बात याद रखिएगा, ये माइनस है तो ये तो काउंट होगा, आप यहाँ पे माइनस लिखेंगे, इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक हो गया। पहले प्लस था ना तो कोई चेंज नहीं हुआ, अब माइनस की वजह से ब्रैकेट में जो वैल्यूज है ना वो चेंज होंगी, इसलिए माइनस हमने यहाँ पे लिख लिया। अब ये 3x इधर ही लेने दें, 2 को उधर ले जाएं, उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा। इधर से इसको सॉल्व करें तो -4 और प्लस y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। माइनस को मल्टीप्लाई कर लिया, साइन चेंज हो गए, ये 3x इधर ही रहने दें, इज इक्वल टू 5 में से 2 माइनस करें 3 आ जाएगा। इधर से y को इधर ही रहने दें, 4 को उधर ले जाएं, इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो +4 हो गया। x की वैल्यू आपको चाहिए, आप 3 को उधर ले जाएंगे, 3 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके वो 3 डिवाइड हो जाएगा, और ये वाला 3 एज इट इज़ आ गया, और यहाँ से y इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। इसकी वैल्यू आप यहाँ से कट कर सकते हैं, 3 1 टाइम 3, तो x की वैल्यू 1 आ गई है, और यहाँ से y की वैल्यू जो है ना वो आपके पास 7 आ चुकी है। यही जो था आपने फाइंड करना था, तो इस तरह से आपका पार्ट नंबर जो 2 है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। नाउ पार्ट नंबर 3 देखते हैं जी हम। ये है जी हमारे पास पार्ट नंबर 3। अब इसमें अगर आप देखें ध्यान से तो ये रियल नंबर नहीं है पूरी वैल्यू, ये आयोटा नज़र आ रहा है, इधर भी आयोटा नज़र आ रहा है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब हम इन वैल्यूज़ को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे। अब x को आप पहले मल्टीप्लाई कर लें, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस आयोटा को x के साथ किया तो यहाँ पे x आयोटा लिख दें, प्लस यहाँ पे देखिए y को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया y आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस y को 2 आयोटा के साथ करेंगे तो 2y आयोटा आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा एज इट इज़। अब यहाँ से ये रियल वैल्यूज़ हैं जिसके साथ आयोटा नहीं है, तो 2x + y इस तरह से ब्रैकेट में लिख लें, फिर प्लस लगाएं। अब यहाँ से आप आयोटा कॉमन ले लें तो x बच जाएगा इधर से, और इधर से -2y बचेगा, और बाहर क्या आ जाएगा आयोटा जो आपने कॉमन लिया है, इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा, ठीक हो गया। अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं, रियल वैल्यू को इक्वल रखेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x + y इज इक्वल टू 3, और यहाँ से आ जाएगी वैल्यू x - 2y इज इक्वल टू आयोटा के साथ यहाँ पे 4 है, ठीक हो गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 का। अब ये क्यों नेम दे रहे हैं, क्योंकि आप अगर ध्यान से देखें ना तो आपको इधर भी 2 वेरिएबल नज़र आ रहे हैं, इधर भी, तो वैल्यू तो फाइंड नहीं हो रही आपके पास, ठीक है जी। तो वैल्यू फाइंड करने की इधर आपके पास 2-3 मेथड हैं। यहाँ से y की वैल्यू आप निकालें, 2x को उधर ले जाएं, जो वैल्यू आएगी इधर पुट करवा दें, 2-3 मेथड है। अदरवाइज़ आप इसको देखें कि x वाली वैल्यू या y वाली वैल्यू जो है ना वो सेम कर लें, ठीक है, तो फिर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम इधर से ही वैल्यू इसकी लेते हैं सेम करने के बजाय, ये मेथड भी है, यहाँ से अगर हम वैल्यू लें तो 2x इधर ही रहने दें, सॉरी y इधर रहने देते हैं, y जो है ना उसको इधर रहने देते हैं, इक्वल लगाएं, और 2x को उधर ले जाएं, उधर जाके ये क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये -2x लिखा और ये +3 लिख लिया मैंने, इस तरह से इसको सॉल्व किया है। अब ये y की वैल्यू आ गई। अब ये जो y की वैल्यू आ गई है ना, इसको जो है आप यहाँ पे पुट करवा सकते हैं। जब आप यहाँ पे पुट करवा लेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, आप लिख भी सकते हैं इसको, ठीक है जी। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू जो है ना वो पुट करें यहाँ पे x की प्लेस y की प्लेस पे, तो x - 2y की प्लेस पे उसकी वैल्यू लगाई जो हमने अभी निकाली है, क्या है जी 3 - 2x है, इज इक्वल टू
4 आ गया। अब यहाँ से आप वैल्यूज़ की फाइंड करेंगे, x माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लें, 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 टाइम 4x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। 4x और ये एक x ऐड होके 5x हो जाएगा। इक्वल लगाएं, 6 को उधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपके पास 10 बच जाएगी। x इज इक्वल टू 10/5 हो गया, 5 2 टाइम 10, तो x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 2। अब आपने क्या करना है, ये जो x की वैल्यू है इसको हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे हम थोड़ी सी प्लेस बना लेते हैं इस तरह से, ठीक हो गया। अब ये जो x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है ना, इसको अब आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवा दें, ठीक है। 2 में करवाना है 2 में भी करवा दें, 1 में करवाना है 1 में करवा दें। तो अगर हम 1 में x की प्लेस पे लिखेंगे तो हम 2 लिखें, x की प्लेस पे 2 लिखेंगे, ये वाला 2 लिखा है, x की प्लेस पे हमने ये वाला 2 लिख लिया। फिर आप यहाँ पे प्लस का साइन है देखें, फिर y इज इक्वल टू 3, ठीक हो गया जी। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया, 4 प्लस y इज इक्वल टू 3। y इधर ही रहने दें, 4 को उधर ले जाएं, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। ये वैल्यू आपके पास y इज इक्वल टू -1 आ जाएगी, ठीक हो गया। प्लस माइनस माइनस होगा, 4 में से 3 माइनस किया 1, और ग्रेटर वैल्यू का साइन जो माइनस है वो साथ में आ जाएगा, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया था, तो इस तरह से कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा मेथड ये, जिस तरह से हमारे पास जब इक्वेशंस बन जाती हैं ना, तो यहाँ पे आपके पास जो कोफिशिएंट है ना, ये देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम कर दें, तो आप उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके भी कटिंग करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपका जो आंसर है ना वो जो है ना वो इसी वे में आएगा, ठीक है जी। इसी तरह से आपका आंसर जो है ना वो आना है। वो पार्ट नंबर जो कौन सा था जी हमारे पास 3, तो यहाँ पे ये पार्ट नंबर 3 जो था ना वो हो जाएगा कंप्लीट। अब पार्ट नंबर 4 की जानिब चलेंगे। इसमें भी आपको नज़र आ रहा है उल्टा इधर भी है इधर भी है, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, x आ जाएगा, फिर x को आयोटा के साथ किया, माइनस x आयोटा आ जाएगा, फिर प्लस 2 को y के साथ करेंगे तो 2y आ जाएगा, प्लस आयोटा को y के साथ करेंगे आयोटा y आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा आ जाएगा। अब रियल वैल्यू दे लें, x और प्लस 2y है, x प्लस 2y आप लिखें, इसको ब्रैकेट में कर लें। अब यहाँ से ये दो वैल्यू में प्लस लगा लेते हैं, पहले y की लिख लेते हैं। आयोटा आपने लेना है कॉमन, यहाँ पे आयोटा कॉमन लिया, इधर से बचा y और फिर माइनस x हो गया आपके पास, इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा आ जाएगा, ठीक हो गया। अब रियल वैल्यू को एक बार रख लेते हैं, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लें। नेक्स्ट वैल्यू है y माइनस एक्स इज इक्वल टू -1, ठीक हो गया। अब यहाँ से आप वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अब यहाँ से आप लिख भी सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में से अब आपने y की वैल्यू निकालनी है, y इधर रहने दें, x को उधर ले जाएं, उधर जाके वो प्लस का हो जाएगा। ये वैल्यू जो है ना x की इधर लिख लें तो ये आ जाएगी, ठीक है जी। अब आप क्या लिखें, y की जो वैल्यू है ना इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवा देते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे लिख लें पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक हो गया। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करवा रहे हैं, तो यहाँ पे करवा दें x प्लस 2 लिखें, y की प्लेस पे आप ये वैल्यू लिख लें -1 प्लस x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। x लिखें, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस माइनस -2 हो जाएगा, और ये प्लस 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 तो प्लस 2x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। 2x में एक x ऐड कर लें, कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 4 प्लस 2, ये माइनस का 2 था उधर जाके प्लस का हो गया आपके पास, ठीक है जी। अब यहाँ पे आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 6, आपको x की वैल्यू चाहिए, 3 को उधर ले जाए, उधर जाके 3 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2, 3 2 टाइम 6, ठीक हो गया। तो ये x की वैल्यू जो थी वो आपके पास आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है ना ये वाली जो वैल्यू आई है ना, ऐसी आनी थी आई थिंक सो -2 और ये 2x, ठीक है जी। एक बार देख लूँ कोई मिस्टेक तो नहीं है, इक्वल 4 था, ओके 4 ही रखा है हमने, 2y, ठीक है जी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि इस वैल्यू को जो है वो फर्दर सॉल्व करेंगे, किसके लिए, y के लिए। इधर हम प्लेस बना लेते हैं थोड़ी सी। अब ये जो वैल्यू आई है ना आपके पास x की, x इज इक्वल टू 2, इसको हम इक्वेशन नंबर ना 2 में पुट करवा लेते हैं। x की प्लेस पे हम यहाँ पे क्या लगा लेंगे, 2 लगा लेंगे, ये 2 लगा लेते हैं। y माइनस एक्स की प्लेस पे 2 लगाया इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। y इधर लिखें इक्वल -1, 2 को उधर ले जाएं, उधर जाके ये हो जाएगा प्लस का। सो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस करें तो 1 आ गया आपके पास, ठीक हो गया। तो y की जो वैल्यू थी ना वो आपके पास यहाँ पे आ चुकी है 1, और x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2। तो इस तरह से जो था आपका पार्ट नंबर 4 जो है ना वो हो जाएगा कंप्लीट। अब लास्ट पार्ट है हमारे पास, तो
पार्ट को सॉरी हम सॉल्व करते हैं, इसको बोलते हुए हो जाती है मिस्टेक। तो ये है जी। अच्छा, ये वैसे ही है जैसे हमने पार्ट नंबर 1 और 2 को किया था। ये इजी है, ये रियल नंबर को रियल नंबर के एक बार रख लेते हैं। 3x - 1 इज इक्वल टू 8। ठीक हो गया, कोमा लगाएं। इमेजिनरी पार्ट 2y - 3 इज इक्वल टू 7। ठीक है जी। यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, 1 को उधर ले जाते हैं, उधर जाके 1 क्या हो जाएगा प्लस का। इधर से y की वैल्यू चाहिए, 3 को उधर ले जाएं, उधर जाके 3 क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस क्या है। अब यहाँ से 3x इज इक्वल टू 8 में 1 ऐड करें 9 हो जाएगा। इस साइड से देखें 2y इज इक्वल टू 10 हो गया आपके पास। ठीक है जी। अब x की वैल्यू चाहिए, 3 को उधर ले जाएं, इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, उधर जाके डिवाइड हो गया। इधर से y की चाहिए तो 2 को उधर ले जाएं, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा इक्वल के दूसरी साइड पे। तो 3 टाइम 9 और 2 5 टाइम 10 होता है। तो x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 3 आ जाएगी और y की वैल्यू जो है वो आपके पास 5 आ जाएगी। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपका जो लास्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का वो भी हो जाएगा कंप्लीट। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।